नाजरीन, दहशत गर्दों की जानिब से टांग के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक खौफनाक किस्म का हमला किया गया है, जिसमें कई जवान शहीद हो चुके हैं। अब ये हमला कैसे उन्होंने कामयाब बनाया है, हमला किस नौयत का था, कैसे हमला किया गया है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान में दहशत गर्दी तेजी के साथ बढ़ चुकी है, वहीं साथ साथ इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ जो मुजाहमती जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और आज कई सूबों पर जो है अफगान तालिबान के खिलाफ कई बगावतें हो चुकी हैं और अफगान एक अहम कमांडर को भी मारा जा चुका है। इसकी क्या तफसीलात है अफगानिस्तान से, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सब रखेंगे। आज तारीख है 24 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान नाकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात को लेकर जो तल्ख खैज किस्म की तफसीलात सामने आ चुकी है, वो आपके सामने रखने से पहले नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी जंग है उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसराइल जो है मुमकिन तौर पर जो है इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो कशीदगी है, ये जो जंग है, जो तसादुम है, इसमें मुमकिन तौर पर बराह रास्त जंग का हिस्सा बन सकता है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग उनकी जानिब से की जा चुकी है। और बाज़ इतलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की जानिब से मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर को इस वक्त निशाना बनाने के लिए ही वो इस जंग में कूदना चाह रहा है और उसके लिए उनकी जानिब से पूरी प्लानिंग इस वक्त की गई है। मुमकिन तौर पर जो है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग के दौरान जो है वो इस जंग का हिस्सा बनेगा और उसका फोकस जो है वो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाना ही होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी अभी इस वक्त जो है उनकी जानिब से की जा रही है। और दिफाई जो तर्ज निगार है दुनिया के, वो इस वक्त उनका ये कहना है कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ जारी इस तसादुम में बराह रास्त कूदता है तो इस बार ईरान के लिए इसराइली तंसीबात को निशाना बनाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और मौसर साबित हो सकते हैं। यानी ईरान के लिए इसराइल के अंदर जो अहदाफ हैं उनको निशाना बनाना ईरान के लिए ज़्यादा आसान होंगे। जबकि इसराइल जो है उसका पूरा फोकस होगा कि वो मुश्तबा खामनाई यानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना। लेकिन ईरान उस हवाले से पूरी अपनी प्लानिंग के साथ जो है इस जंग में आगे बढ़ रहा है। और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त ईरान को एक दोस्त मुल्क की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि मुमकिन तौर पर जो है वो इस जंग का हिस्सा इसराइल बनने के बाद मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाया जा सकता है। अब ये जो दिफाई तस्दीनिगार है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछली झड़पों में जो हमले हो चुके हैं ईरान पर भी, जो ईरान ने जो हमले किए हैं उस दौरान मिसाइल हमलों में अमेरिका और इसराइल के महंगे तरीन एयर डिफेंस रिडार्स थर्ड और एरो सिस्टम को ईरान की जानिब से शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है और इनके इंटरसेप्टर से मिसाइलों की सप्लाई जो लाइंस थे वो लाइंस से दबाव का शिकार रही है, जिसकी वजह से ईरान के हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अब दिफाई नेटवर्क के लिए इंतहाई मुश्किल चैलेंज बन चुका है। अब जरा बात करते हैं नाज़रीन की सूरत है पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों पर हमलों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और वतन की हिफाजत के लिए इस वक्त सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो मुसलसल कुर्बानियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बेशक खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो। नाज़रीन, ये इत्तला मौसूल हो चुकी है कि 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब में टांग के मकाम पर एक पुलिस चेक पोस्ट को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया जा चुका था। अब ये जो टांग का जो एरिया है जहाँ पर इससे जो चेक पोस्ट है जिसको निशाना बनाया गया है, ये टांग के जंगलात के बीचों बीच है और इसमें ये बताया जा रहा है तकरीबन 40 से ज़ायद यहाँ सिक्योरिटी के जवान मौजूद थे, जिसमें पाक फौज और फिर पुलिस के भी जवान यहाँ मौजूद थे और फिर साथ साथ जंगलात के जो बंदे थे वो भी इसी एरिया में ही रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात होते हैं तो वो फिर पुलिस चेक पोस्ट के करीब ही साथ रहते हैं। तो यहाँ दहशतगर्दों की जानिब से बारूद से भरी हुई जो गाड़ी थी वो लाकर इसके साथ टकराई जाती है और टकराने की वजह से वहाँ क्योंकि शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और दिमाग खेस मवाद बहुत ज़्यादा था इस गाड़ी में,
تو इस बारूद से भरी जो गाड़ी थी वो लाकर टकराई जाती है और ये हमला भी सेम उसी तरीके का हमला था जिस तरीके से उन्होंने चंद दिन पहले बलूचिस्तान में एक अटैक किया गया था पुलिस चेक पोस्ट पर मेरे ख्याल में ज़ियारत के मकाम पर। तो उसी तरीके का, उसी नोयत का ये हमला था ताकि जो जवान हैं उनको वो शहीद भी कर सकें, फिर जिनको लेके जाना चाहते हैं अगवा करके, उनको भी आसानी से अगवा करके लेके जाने में वो कामयाब हो सकें। तो ये इस तरह का एक पूरा प्लान तैयार करके उन्होंने ये हमला किया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इनकी पूरी ख्वाहिश थी जो अगवा करके लेके जाने की, वो उसको नाकाम बना दिया। तो 40 के करीब यहाँ जो है वो सिक्योरिटी के जवान मौजूद थे। उनमें से 12 जवान जो हैं वो 12 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। यानी पाक फ़ौज के 12 जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 जंगलात का एहलकार जो है वो शहीद हो चुका है। यानी कुल तकरीबन 15 जो हैं जो बहादुर इस वतन के सपूत जो थे, उन्होंने अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश कर लिया है और जाम शहादत उन्होंने नोश फरमाई है। अब उसी दौरान इन दहशतगर्दों का जो हमला था उसको नाकाम बनाते हुए जो जख्मी थे उसको ले जाने की जो इनकी साजिश थी, कोशिश थी, उसको नाकाम बनाते हुए कहा जा रहा है कि 12 जो दहशतगर्द थे जिनको रियासत की जानिब से फितनतुल खवारिश कहा जाता है, उनको वहाँ मारा जा चुका है, वो वासिल जानदम हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा हमला था जिसके खिलाफ जो है बाकायदा इस वक़्त पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन अल अज़म जो है वो इस वक़्त जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी रखा गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ करने का प्लान भी इसी के सिलसिले में आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान में जो हमला हुआ है उसकी मैं तफ़सीलात आप लोगों को बता रहा था। अब ज़रा नाज़रीन बात करते हैं कि इस वक़्त जहाँ एक जानिब पे पूरी इस वक़्त जो है अफ़गान तालिबान की मावनत के साथ उनकी सूरतकारी के साथ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, फैलाया जो जा रहा है, वो सब कुछ अफ़गान तालिबान की ईमा पर ही हो रहा है। तो दूसरी जानिब अब अफ़गानिस्तान के अंदर उनको वो तमाम मसाइल का ही सामना करना पड़ रहा है जो वो पाकिस्तान को इस वक़्त जो है मुश्किलात से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है इस वक़्त मुख्तलिफ मज़ामती जो ग्रुप्स हैं वो अफ़गान तालिबान को इसको जो है ज़मीन तंग कर चुके हैं। नाज़रीन ताज़ा इत्तला ये मौसूल हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान के सूबे बदख्शां के ज़िला ज़ेबाक में तालिबान फोर्सेस और एंटी तालिबान जंगजूओं के दरमियान जो है रात गए शदीद किस्म की झड़पें हो चुकी हैं जिसके नतीजे में तालिबान कमांडर फरीदुल्लाह वहादत जो है वो हलाक हो चुका है। यानी एक बहुत बड़ा अहम कमांडर था, इसको बदख्शां के अंदर जो है ज़िला ज़ेबाक के एरिया पर जो है इसको मारा जा चुका है। और तालिबान ज़राए के मुताबिक इन खूनरेस झड़पों के दौरान जो है मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुपों के अरकान भी मारे गए हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बदख्शां के अजला में हालिया दिनों के दरमियान जो है एंटी तालिबान जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से ये कार्रवाई जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। अब इसी के साथ साथ नाजरीन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर ही जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बदख्शां ही नहीं बल्कि कई और सूबों में जो है यही हमलों का सिलसिला जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मुख्तलिफ सूबों में जिसमें बदख्शां है, बगलान है, पंजशीर है, कपीसा है, तखार है और इसके साथ साथ जो है लगमान और नूरिस्तान भी शामिल है जहाँ इस वक्त जो है अफ़गान तालिबान और एंटी तालिबान जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और दिन ब दिन इन हमलों में तेज़ी लाई जा रही है जिससे अफ़गान तालिबान को ज़मीन तंग हो चुकी है। इसी के साथ अपने मेज़बान अकील हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।